प्रिय बच्चों, आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख कृषि उत्पादों के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिणी अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, देखिएगा, जो कृषि उत्पाद है कहवा। पहले अपन बात करते हैं कहवा के बारे में, जिसको कॉफ़ी कहते हैं। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक व निर्यातक देश है। आपको लोकेशन पता है ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में विश्व और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा यह देश है। तो यहाँ पर कॉफ़ी उत्पादक और निर्यातक देश में सबसे बड़ा कौन है? ब्राज़ील, विश्व का। अब देखिएगा, सैंटोस बंदरगाह है, यह विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और पोर्ट है। इसे कहवा पतन भी कहते हैं। ठीक है, तो सैंटोस क्या है? कहवा पतन है, जहाँ से कॉफ़ी का उत्पाद ये निर्यात किया जाता है। साओ पाउलो, यह विश्व की कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी है। साओ पाउलो ये ब्राज़ील में है और ये कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी है। इसकी लोकेशन भी देखिए, सेंटोस की लोकेशन देखिए, साओ पाउलो की आप लोकेशन देखिए। और साओ पाउलो में एक ट्रेन चलती है जिसे कॉफ़ी रेल के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, साओ पाउलो रेडीमेड वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, इसलिए इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन हो गया? साओ पाउलो। तो इनके आप लोकेशन आप मैप में देखते रहिए, जो भी जगह का नाम आ रहा है। अब देखो, दो जगह नाम आ गए, सेंटोस और साओ पाउलो। अब ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, उनको फजेंडा कहते हैं। अब फजेंडा हो गया। अब इसके बाद में आप देखिए गन्ना। अब गन्ना, ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और रेसिफ ये एक जगह है, आप देखिएगा, इसके तटवर्ती क्षेत्र में है यह विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा चीनी निर्यातक बंदरगाह कौन सा हो गया? रेसिफ। अब देखिए रबड़। ब्राज़ील में रबड़ की किस्म पारो, जिसके लिए बेलेम नगर प्रसिद्ध है। तो बेलेम नगर की लोकेशन देखिए कि पारो जो नाम का जो किस्म है ब्राज़ील की रबड़ की, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। मैनियाक, इससे टेपिया का या कसावा कहते हैं, जो खाद्य पदार्थ है। मैनिया कोई खाद्य पदार्थ है जो टेपिया का कसावा मिलता है। और वालसा लकड़ी, यह विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है जो ब्राज़ील देश में पाई जाती है। वालसा लकड़ी हल्की लकड़ी है। ठीक है, अब देखिएगा, ब्राज़ील का पठार एक लावा निर्मित पठार है। जो ब्राज़ील का पठार है वो लावा निर्मित पठार है, जिसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मिनास गेरास में लोहे का भंडार प्राप्त होता है। मिनास गेरास जगह है जहाँ पर लोहे के भंडार पाए जाते हैं। और इताबीरा खान लोहे की सबसे बड़ी खान है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बड़े लोहे की भंडार मिलते हैं। इताबीरा की खान, मिनास गेरास, ये जगह हो गई जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील के पठार में मैग्नीज में के भी भंडार मिलते हैं। अमापा या अयामा खान, यह विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। तो ब्राज़ील में जो पठार पर जो खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, जहाँ पर लोहे और मैग्नीज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ब्राज़ील में मिलने वाली ब्रासोनिया नामक लकड़ी के कारण इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि ब्राज़ील का नाम क्यों नाम पड़ा ब्राज़ील। अब देखिएगा कोलंबिया। कोलंबिया में आप देखिए, कोलंबिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और यहाँ के कॉफ़ी का बाजार है, उनको क्या कहते हैं? फिनका। और कोलंबिया की राजधानी बोगाटो एंडीज पर स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी नगर माना जाता है इस क्षेत्र को, और इस नगर को, और विश्व का 90% पन्ना कोलंबिया में ही उत्पादित होता है। 90% पन्ना कोलंबिया में ही उत्पादित होता है। इसके बाद में बोलिविया। जो बोलिविया देश है, इस देश की राजधानी लापाज है और एंडीज पर्वत पर स्थित है, और विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी नगर है यह। अब आता है इक्वेडोर। विषुवत रेखा पर स्थित इक्वेडोर देश की राजधानी क्यूटो है और एंडीज पर्वत पर स्थित राजधानी नगर है। अधिकतर जो शहरें जो हैं वो एंडीज पर्वत पर ही हैं। इक्वेडोर विश्व का सबसे बड़ा केला निर्यातक देश। इक्वेडोर में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? केला। तो ये निर्यातक देश है, विश्व का सबसे बड़ा। और ग्वाक्विल बंदरगाह, इसे प्रशांत महासागर का मोती भी कहा जाता है, ग्वाक्विल बंदरगाह को। अब देखिएगा, गालपागोस द्वीप प्रशांत महासागर विचित्र जातियों के पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले कछुआ यहाँ पाया जाता है। ओलिव रिडले कछुआ भारत में चिल्का झील और
जो है उड़ीसा में, उसमें भी यह पाया जाता है, ऑलिव रिडले कछुआ। अब ये देखिएगा पेरू। अब पेरू के बारे में देखिएगा, इस देश की राजधानी क्या है पेरू की? लीमा, जो भी ये भी एंडीज पर्वत पर स्थित है। और गवानो पक्षी है वहाँ पर, जो जो सबसे अच्छी खाद वाली बीट ये डालते हैं। पेरू देश में लीमा ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे लीमा ऊँट भी पाए जाते हैं। अब ये देखिएगा एंड्रेन देश, एक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, पेरू, ये कुछ है। अब देखिएगा चिली। चिली सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है। चिली क्या है? सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार, इसका ये उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय जो विस्तार है इसका सबसे ज़्यादा है, जिसका सर्वाधिक दक्षिणतम विस्तार भी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे धनी देश चिली है। चिली देश की दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है। चिली को देश की दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की जो चिक्विकमाटा जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अब इसके बाद में देखिएगा चिली की राजधानी सैंटियागो। जो चिली की राजधानी कौन सी है? सैंटियागो। इस महाद्वीप का सर्वाधिक विकसित नगर है। तो चिक्विमाटा की लोकेशन देखिए, सैंटियागो की लोकेशन देखिए आप। अब आप चर्चा करते हैं हम अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना, ये देखिए जो अर्जेंटीना है वो पंपास घास के मैदान है, तो वहाँ गेहूँ सबसे अधिक होते हैं, तो गेहूँ का उत्पादन यहाँ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और और अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना गोमांस के उत्पादन के लिए भी प्रथम स्थान है। यहाँ गेहूँ की अंध्रचंद्राकार पेटी है जहाँ अल्फा अल्फा घास मिलती है, जो सबसे पौष्टिक घास होती है। अब इसके बाद में आता है उरुग्वे, जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है। पैराग्वे, जिसकी राजधानी असुंसियन है। और सूरीनाम देश की राजधानी पाम रिबो है। सूरीनाम ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ जा पाया जाता है? सूरीनाम में। इसके बाद में आता है फ्रेंच गुआना देश। फ्रेंच गुआना देश फ्रांस के नियंत्रण में स्थित कोरू नगर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर है, फ्रेंच गुआना में। यहीं से पहले जो भारत काफ़ी उससे संपर्क में थे, भारत देश, और यहाँ आपस में जैसे जो अपना इसरो है और इनका उपग्रह, इनसे आपस में इनकी अच्छी साझेदारी थी, और ये यहाँ से अपने उपग्रहों को यहाँ से छोड़ते थे, सैटेलाइटों को। अब वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। यह देश पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है वेनेजुएला? पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। और एंजिल जलप्रपात भी वेनेजुएला में ही है। अब देखिएगा गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मात्र पैराग्वे और बोलिविया दो स्थल अवरुद्ध देश हैं। इसके बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं? पैराग्वे और बोलिविया। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके भी आते रहते हैं। तो कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और जो मैप में दर्शाने की कुछ चीज़ें हैं वो आपसे इसमें से पूछी जा सकती हैं। थोड़ा इसका आप अध्ययन किए तो काफ़ी बार ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जैसे आपकी तैयारी नहीं है तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें, तो इसमें इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, किसी को ऐसे ना हल्के में ना लें, उस तैयारी ढंग से करें। और मैप का आपसे मैं कम से कम आपसे मैं 50 बार कह चुका हूँ कि मैप का अध्ययन इसके साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको लोकेशन पता चल जाएगी। अब जैसे देश हैं, फ्रेंच गुआना है, वेनेजुएला है, गुआना है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, तो इनकी देश की लोकेशन, इनकी राजधानियों की लोकेशन क्या है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इनको आपकी राजधानियाँ भी याद हो जाएंगी और ये देशों की स्थिति भी आपको पता चल जाएगी। धन्यवाद।